वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों देखिए, आरओ यारो की डेट 27 जुलाई आ गई है, तो कट ऑफ देखना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब इसी के बिहाफ में आप तैयारी करेंगे कट ऑफ के हिसाब से, तभी आपका जो है स्ट्रेटजी बन पाएगा। क्योंकि देखिए, मेहनत सब करेंगे पर एक सही रणनीति अगर आपके पास होगी, सही स्ट्रेटजी होगी, तभी फ़ायदा होगा, है ना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, आप 2013, 14, 17 और 16 पहले इसकी बात करेंगे तो 2013 में कट ऑफ आप देखोगे 148 नंबर है ये, है ना, एक क्वेश्चन तो है नहीं, एक क्वेश्चन भी कह ही सकते हो क्योंकि सब एक नंबर के ही होते हैं। तो 200 में 148 नंबर या 148 सवाल। 2014 में आप देखेंगे 142, 2017 में 122, फिर 2016 में 129, है ना, यानी 13, 14, 16, 17 लगातार आप देखेंगे जो कट ऑफ है वो कम होता जा रहा है। कारण सवालों की जो लेवल है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है और जो एप्लीकेंट है उनकी संख्या भी बढ़ रही है। 2021 में आप देखेंगे लगभग 5,75,000 बच्चों ने अप्लाई किया था और 2,75,000 या 80,000 बच्चों ने ही पेपर दिया था। पर इस बार 2000 आप देखेंगे 23 में लगभग 11 लाख के आसपास बच्चा है ना, बहुत बच्चा है। और नंबर ऑफ पोस्ट 441 है। 2021 में 354 ही पोस्ट थी, ऑफिशियल जो है नहीं आया था, तो पर आरटीआई के माध्यम से जो कट ऑफ जारी किया गया था, एआरओ का जारी किया गया था 102 नंबर जनरल का मैं बता रहा हूँ, और आरओ का 115 नंबर के आसपास था, है ना। तो आप देख रहे हैं कट ऑफ बहुत कम होता जा रहा है। और 2023 का जो पेपर आया था ना, 2023 वाला, उसमें तो तोते ही उड़ गए थे लोगों के। आप ही मानिए कट ऑफ 105 और 107 के अंदर ही रहता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ था। तो देखिए, कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कट ऑफ डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे, नंबर ऑफ पोस्ट पे, और कितने एप्लीकेंट है भाई ना, नंबर ऑफ पोस्ट और पेपर इन पे ज़्यादा वैली करता है। तो इस बार भी जो पेपर देखिए आर का धुआंधार तो आएगा ही आएगा। अगर आप जीएस और हिंदी में अगर 55+ तो लाना ही लाना है आपको, ये मान के चलिए 55+ से कम में काम चलेगा ही नहीं। और आप ये मानिए अगर 65-70 आप एक जीएस मिला रहे हैं ना, तो एक ये बहुत अच्छा स्कोर है। मैं नहीं बोलूँगा आप 130 लो, इतने में आप खेला कर जाओगे। अगर आप ये मानिए 70-75 तक 65 तक ला पा रहे हो, तो 70 भी लाए ना तो 125 बन जाएंगे आपके, जो एक अच्छा स्कोर है ना। तो जीएस में 70-75 नंबर आपको कैसे लाने, हिंदी में 55 कैसे लाने, तो आप अपना वेटेज बना लो भाई, सब्जेक्ट वाइज वेटेज देख लो, है ना, कि कितना कितना कहाँ से आता है। देखिए, हम मतलब जितने बच्चे हैं उनमें से सब लोग का कुछ टॉपिक जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं ना, कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है, कोई वीक होता है। तो जो आपका अच्छा है उसको अच्छे से करो। जैसे आप हिस्ट्री देखोगे ना, 14 में 20, 22, 23, 19, 21 और 2023 में 18 सवाल, तो यानी ऑन एन एवरेज हिस्ट्री से 20 सवाल आते हैं। हिस्ट्री का अपना टाइम पीरियड बना लो, समय बना लो कि आपको एक महीने के अंदर भाई पूरी एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, ये पूरी हिस्ट्री को ख़त्म करना है। साथ में इनके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट लगाना है ना। अपना समय बनाओगे, 8-10 घंटा दोगे तभी समीक्षा अधिकारी बन पाओगे, नहीं तो ये मौका फिर नहीं मिलेगा। अपने समय को बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए कि इसके समय आपको क्या पढ़ना है, उस समय उसी को पढ़िए। ज्योग्राफी आप देखेंगे हर साल 22, 11, 18, 25, 14 और इस साल 25, यानी ऑन एन एवरेज 20-22 सवाल यहाँ से भी आते हैं। यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी का एक मेजर चंक है, 40 सवाल तक इससे मिलते हैं, 40 से 45। आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 30 सवाल आप इससे सही करो, है ना, कम से कम 30 सवाल इससे आपको सही करने हैं। फिर जो मेजर चंक है उसके बाद आप करंट अफेयर्स पे आओ। करंट अफेयर्स इसको आप देखोगे ना, 21, 24, 9, 23 और 2023 में भी देखोगे 18, और इकनॉमी भी मिला दोगे तो ज़्यादा ही हो जाएंगे। ये तीन अगर मान लीजिए आपने 15 से 20 सवाल तक सही कर लिए करंट के, इकनॉमी वाले, बजट वाले मिला के, तो 30, 20, 50 तो ऐसे ही हो गए। फिर उसके बाद आप देखोगे क्या है, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जो सवाल है। पॉलिटी के ऑन एन एवरेज 10 ही सवाल मिलते हैं, तो पॉलिटी में ज़्यादा आपको वो नहीं करना है। देखिए 10 सवाल तक ही पॉलिटी में आते हैं, कम आ रहे हैं। दूसरा एक रीजनिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, 15 सवाल तक हर साल आप उससे रीजनिंग के देखने को आपको मिल रहे हैं, ये देखिए। तो अगर आपने देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और दूसरा टॉपिक जो है रीजनिंग, 15 सवाल आते हैं। मैं मान रहा हूँ आप 10 तो आराम से कर सकते हो, लल्लू पंजू टाइप के सवाल होते हैं। सिर्फ रीजनिंग के पीवाईक्यू देख डालो, एससीएस में पूरा फ्री वीडियो पढ़ा है, उसके फॉर्मूले नोट कर लो, चैप्टर वाइज जितने चैप्टर पढ़ाए जाएंगे पीवाईक्यू कर लो, बस काम हो जाएगा। कई बार तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेता है 1 नंबर का, है ना। तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इतने से ही काफ़ी ज़्यादा क्लोज आप पहुँच सकते हो कट ऑफ के, देखिए, है ना। बाकी आप देखोगे फिर इकनॉमी, ये करंट ही रहता है। इकनॉमी में बस यूपी बजट, यूनियन बजट कर लो, काम हो जाएगा आपका। साइंस का ऑन एन एवरेज देखोगे आप 11, 21, 20, 10, 11 और 2023 में भी
साइंस में देखोगे 15। तो ऑन एन एवरेज 15-18 सवाल साइंस के आते हैं। साइंस में ज़्यादा आप पूरा एनसीईआरटी के चक्कर में मत पड़ो, साइंस की बस पीवाईक्यू कर लो, प्लस 1000 जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराते हैं हम, 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की साइंस की, उसको लगा लो। बस आपको 10 सवाल तक इससे मिल जाएंगे आराम से। इन्वायरमेंट आप देखोगे 4, 7, 8, 5, 9 ऐसे आते हैं। और ये जो सवाल आते हैं ना इन्वायरमेंट में, क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, कोई इन्वायरमेंट डे जो होता है वो कब मनाते हैं, कोई एक्ट कब आया, कोई कन्वेंशन का कोई, बस ये ठीक है। और यूपी जीके एक अच्छा सोर्स है आपके पास, 10, 17, 9, 15, 13 ऑन एन एवरेज आप देखें यूपी जीके से 9 से 10 सवाल आते हैं। तो यूपी जीके को अगर आप कर लेते हैं अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ यूपी जीके के पीवाईक्यू कर लो, 1000 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कराएंगे, और जो टॉपिक मैंने बताए यूपी जीके में बस उसको कर लो। मिसलेनियस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, 20 सवाल तक आप इससे देखने को पाते हैं। ये देखिए मिसलेनियस से काफ़ी सवाल आते हैं, 15 से 20 सवाल। और मिसलेनियस में कौन से टॉपिक से आते हैं? सेंसस, यानी यूपी और इंडिया का सेंसस, फॉरेस्ट डाटा है इंडिया का, यूपी का एग्रीकल्चर डाटा है, लाइफ स्टॉक सेंसस है ना, पशु जनगणना जिसको कहते हैं, बाघ जनगणना है, इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर जो इंटरनेशनल के हैं, और वेरियस रिपोर्ट इंडेक्स, ये हम देते हैं आपको पूरी पीडीएफ, है ना। तो हमारे हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं, जितना आपको हम देंगे सिर्फ उतना टू द पॉइंट पढ़ते हैं, टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप आराम से पेपर निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप कहीं और से तैयारी कर रहे हैं तो एससीएस के टेस्ट को लगाना ना भूलिएगा। 30 फुल लेंथ टेस्ट हम आपको दे रहे हैं, है ना, बहुत ही कम प्राइजेस में मिल जाएंगे आपको, 700-800-900 रुपये में पूरे 30 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 200 नंबर वाले टेस्ट दे रहे हैं हम, ये नहीं जीएस के अलग हिंदी के अलग। जो लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न चल रहा है ना कि 3 घंटे का पेपर होगा, तो वही 3 घंटे का 200 नंबर का आपको पेपर मिल जाएगा, उसको अटेम्प्ट करिए, यानी 6000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी आपकी, है ना। तो इसी हिसाब से जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो उसको पकड़िए, मैंने वेटेज दिखा दिए। कोई भी जीएस के 4 से 5 सब्जेक्ट पकड़ लीजिए बस। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स पढ़ना मस्ट है, एक रीजनिंग, ये 4। अब 5वां कोई भी एक आप चूज़ कर लीजिए, चाहे तो मिसलेनियस, चाहे यूपी जीके, पॉलिटी, सभी को आती है, आराम से कट ऑफ हो जाएगा। फिर से बता दे रहा हूँ अगर भूल रहे हो तो। देखिए ये नोट कर लीजिए, हिस्ट्री है जैसे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, ये आपको करना ही करना है, और रीजनिंग, इन 4 से ही आप देखोगे ना ऑन एन एवरेज आपके 80 सवाल तक कवर हो जाएंगे, और 90 तक हो सकते हैं, पर आपको करने इसमें से 50 से 55 भी अगर आप सही कर लेते तो बहुत बढ़िया स्कोर हो जाएगा आपका। 55 हिंदी में कर लेते तो लगभग कट ऑफ ही क्लियर होने का मामला हो गया। देखिए आपका सिर्फ इसी से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, रीजनिंग। बाकी क्या यूपी जीके के पीवाईक्यू, मिसलेनियस देखोगे, पॉलिटी है, साइंस है, इससे आप 10-15 सवाल तो कर ही सकते हो यार, अगर पीवाईक्यू भी कर लोगे तो भी, है ना, इतना तो आपको पढ़ा होगा ही। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी से अगर आप तैयारी करेंगे, सबके चक्कर में मत पड़िए कि आपको पूरा ज्ञानी बनना है कि और यार उसने मुझसे ये पूछ लिया मुझे आता नहीं था। भक्त सवाल क्या आएगा पेपर में आपको वो पढ़ना है, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, बस कट ऑफ पे ध्यान देना है आपको। यहाँ मेंस में भी क्योंकि एमसीक्यू ही है, तो जो प्री में पढ़ रहे हो वही काम आएगा। तो कट ऑफ पे ध्यान दो, जो कट ऑफ क्लियर करने वाले सब्जेक्ट है उनको बार बार पढ़ो, ठीक है।